मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो। इस पढ़ाई से तुम अपने सुख धाम जाते हो। वाया शांति धाम। सुख धाम जाने से पहले आपको शांति धाम भी जाना पड़ता है। हर एक आत्मा को शांति धाम भी जाना है और सुख धाम भी जाना है। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यही हर आत्मा की एम ऑब्जेक्ट है। शांति धाम जाना अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति, और सुख धाम जाना जीवन मुक्ति। इसके लिए ही हम सब पुकारते आए, हे प्रभु आओ, हे ईश्वर आओ, हमें मार्गदर्शन करो, हमारे जीवन में सुख शांति आए। हर आत्मा को सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। शांति शांति धाम में मिलती है, सुख सुख धाम में मिलता है, और दोनों जगह सबको जाना होता है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है सुख और शांति। इसको पाने के लिए ही हमें परमपिता परमात्मा आकर रोजाना पढ़ाई पढ़ा रहे, नए नए तरीके से नई नई युक्तियां रचकर हम सबको गाइड करते हैं कि कैसे हम अपने आप को इन बुराइयों से, इन अवगुणों से बाहर निकाल सके। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? इस समय ड्रामा की कौन सी सीन साक्षी होकर आप देख रहे हो? कौन सा सीन है जिसको आप साक्षी होकर के देख रहे हो? इस समय सारे आत्मा भाई भाई। ड्रामा भाई जी एक्यूरेट चलता है। ड्रामा एक्यूरेट चलता है। जो बाबा ने कहा है वो हम देख रहे हैं, परंतु इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सी, टोटल कंप्लीट सारा संसार दुखी है, कंप्लीट। इससे ज्यादा दुख पूरे कल्प में कभी नहीं होता। और जब तक हम घर नहीं जाएंगे तब तक ये दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाना, कम नहीं होना, कम नहीं होना। हर पल दुख अपनी चरम पर, अपनी अंतिम अवस्था तक जाएगा। अति पर जाकर ही अंत होता है। अगर किसी को सुख है, उसके बहुत धन संपदा क्या 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 है, वो भी अल्पकाल के लिए, वो भी अल्पकाल के लिए। क्योंकि संसार के झूठे सुख के साधन सारे के सारे अल्पकाल के लिए, चाहे वो अत्याचारी किंग हो, चाहे कैसा भी हो। कुछ भी उसके पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा है। दुनिया के ये झूठे साधन है, और ये साधन मेरे पास, मेरे लिए तब तक है जब तक मैं आत्मा इस शरीर में। एक सेकंड में सारी दुनिया इस बात को समझती है कि मुझे छोड़कर जाना है, फिर भी हाय हाय काय काय इनको इकट्ठा करने पे लगी हुई। जिसके पास जितना ज्यादा समझते मैं उतना सुखी, कर लो इकट्ठा, अरबों खरबों रुपए इकट्ठा कर लो, अगले पल पता नहीं कौन इसको यूज करे। और हमें ये बात समझ में आ गई है कि ड्रामा में जिसने यूज करना है वो यूज करे। मेरे पास जब तक है मैंने इसे यूज करना है, उसके बाद जिसका रोल है वो आ जाएगा और अपने आप इसको यूज करे।
चाहे उसके साथ मेरा कभी कोई संबंध है या नहीं, परंतु वो आके यूज करेगा। संबंध होना भी कोई जरूरी नहीं कि उसका मैंने कोई कर्जा देना हो, मैंने तो छोड़ दिया, अब जिसने उसको यूज करना है वो करेगा। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, हम रोशनी में आए हैं कि हम एक्टर हैं और हम सब एक्टिंग करने के लिए आए हैं। चाहे ये आत्माएं मेरे साथ किसी भी संबंध में है, चाहे ये वस्तुएं मेरे पास किसी प्रकार की भी मेरी कस्टडी में है, परंतु इनको मैंने तब तक संभाल के रखना है, चाहे मैं इनको यूज कर रहा हूं या मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मैंने इनको तब तक संभाल के रखना है जब तक इनको यूज करने वाला नहीं आता। जैसे ही उसके यूज करने वाला आएगा मैं उसे उठाकर दे दूंगा, बस उठाकर दे दूंगा। क्यों संभाल के रखा था ये कोई मतलब नहीं, मैंने यूज नहीं करना था, फिर मैंने उसे घर में क्यों रखा हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं। ये बात बहुत क्लियर अपनी बुद्धि के अंदर बिठा लेनी। जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो मिसल ये ड्रामा चलता रहता है। हम कुछ छोड़ते जाते हैं, कुछ पकड़ते जाते हैं, कुछ छोड़ते जाते हैं, कुछ पकड़ते जाते हैं। एक हाँ जी, मिसल ड्रामा क्या होता है भाई जी? क्या हुआ? मिसल ड्रामा जो शब्द आया, मिसल मिसल की तरह, की तरह जी जू मिसल, जू की तरह, जैसे जू चलती है ना बड़ी धीरे 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 धीरे, ऐसे ड्रामा चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं। हम समझते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं 2 घंटे से, पर तो ड्रामा चल रहा है, 2 घंटे बीत रहे हैं, हमने जो बातें करनी है, जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, वो अपना चलता रहता है। हम चाहे कोई काम करे या ना करे, हम सो जाएं तो भी ड्रामा नहीं रुकता, हम आत्माएं शरीर छोड़ दें तो भी ड्रामा नहीं रुकता, ड्रामा चल ही रहा है, ये चक्र फिरता ही रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, एक सेकंड नहीं मिल सकता दूसरे से, एक दिन ना मिले दूसरे से, हर रोज हर पल एकदम ये नया। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती, सारी दुनिया के एक्ट जो है, कार्य जो है वो बदलता ही रहता है, नई सीन चलती रहती है, नया सीन हर पल नया है। वो चाहे अच्छे की तरफ जा रहा हो चाहे बुरे की तरफ जा रहा हो, परिवर्तन चलता रहता है, जिसको हम लॉ कहते हैं कि चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का कभी ना बदलने वाला नियम है। जी शुक्रिया भाई जी। गीत जो पिया के साथ है उनके क्या होता है भाई? आगे खाली खाली बिंदिया लगा दी। जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात। हाँ, उनके लिए ज्ञान की बरसात। डबल ओम शांति। क्योंकि जो अब शिव बाबा के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है ना, जो शिव बाबा के साथ नहीं है उनके लिए ज्ञान है ही नहीं। और बाबा आज कर रहे हैं डबल ओम शांति। कोई पूछ सकता है बाबा से कि डबल ओम शांति क्यों किया? मर्जी है बाबा की, या हमें पता है, पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को पता है? एक बाप की तरफ से और एक दादा की तरफ से, क्योंकि 2 आत्माएं बैठी है ना। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए, दूसरा
बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको। एक बाबा कहते मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरी ओम शांति में कहते कि तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। अपनी तरफ से भी कहते और बच्चों को भी कहते कि अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो और बाप को याद करो। डबल ओम शांति में 3 बातें बताई। ओम शांति डबल किया है परंतु बातें 3। कभी कभी तो बाबा कहते एक बार ओम शांति बोलो और 3 बातें आपकी बुद्धि में स्मृति में होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक ओम शांति बोल दिया। ओम शांति बोलते वक्त आपकी बुद्धि में आना चाहिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर है। मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। ये 3 बातें आपको याद आनी चाहिए। रोजाना नई बातें नए तरीके से समझाता है। ऐसा भी बाबा ने कहा जैसे आपने बताया कि एक ओम शांति शिव बाबा की तरफ से, एक ओम शांति ब्रह्मा बाबा की तरफ से। आज तीसरी बात लेके आए, नई बात लेके आए। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजय। जिनको निश्चय है कि स्वयं भगवान आके पढ़ा रहा है उसकी निश्चित विजय है। काहे की विजय पाएंगे? कौन सी विजय आपको मिलेगी भाई? कौन सी विजय मिलेगी? बाप के वर्षे की, बाप की जायदाद की विजय मिलेगी। बाप की जायदाद क्या है? बाप के पास क्या है? और शक्तियाँ। गुण और शक्ति। क्या करेंगे हम लोग गुण और शक्तियां? खाएंगे? सतयुग में जाएंगे धारण करके। हाँ जी, सतयुग में जाएंगे। सतयुग में जाएंगे। स्वर्ग में जाना। तो बाबा हमारे बाबा के पास खजाना है स्वर्ग का और हमारे लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आए हैं, तिरी पर जन्नत लेकर आए हैं। ये है बाप के वर्षे की विजय का। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे